नमस्कार, मैं हूँ अलका नेगी तोमर। आज हम संत मीराबाई की कथा सुनेंगे। यह कथानक श्री R.K. गुप्ता जी की पुस्तक सेंट्स एंड महात्माज ऑफ इंडिया पर आधारित है। विक्रम संवत 1558-59 में राठौर घराने में मीरा ने जन्म लिया। इस कुल के जयमाल पहले ही संत के रूप में स्थापित हो चुके थे। मीरा भी बचपन से ही अध्यात्म की ओर आकृष्ट थीं। एक बार कोई संत उनके महल में आए। उनके पास श्री कृष्ण की एक भव्य मूर्ति थी। मीरा उस मूर्ति की ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुईं। संत जाते समय वह मूर्ति मीरा को भेंट कर गए। अपनी आयु की अन्य कन्याओं की भांति मीरा उस मूर्ति को सदा अपने साथ रखती व उनका स्नान, श्रृंगार, भोजन इत्यादि का ध्यान रखती। उस मूर्ति से वे बतियाती, खेलती व उसी के साथ सोती। वे मूर्ति को नृत्य व गायन से प्रसन्न रखने का बाल प्रयास करती। एक दिन उनके घर के आगे से एक बारात निकली। मीरा के लिए यह एक कौतूहल का विषय था। उसने बारात देखने आई भीड़ से प्रश्न किया, ये क्या है? ये बारात है, देखो दूल्हा घोड़े पर है, किसी ने उत्तर दिया। मेरा दूल्हा कौन है? मीरा ने भोलेपन से प्रश्न किया। यह कृष्ण की मूर्ति ही तो तुम्हारा दूल्हा है, उसी व्यक्ति ने चुहल की। यह बात मीरा के बाल मन पर गहरी बैठ गई। उस दिन से उन्होंने कृष्ण को ही अपना वर मान लिया। विक्रम संवत 1573 में जब मीरा का विवाह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुमार भोजराज से हुआ तो अग्नि के 7 फेरों में मीरा अपने कृष्ण की मूर्ति को लेकर बैठी। उस दिन उन्होंने तन मन से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। यद्यपि उनके दहेज में बहुत सा धन, धान्य व अन्य वस्तुएं दी गईं, परंतु मीरा तो अपने कृष्ण की मूर्ति ले जाने के लिए अधिक उतावली थीं। माँ ने कृष्ण की मूर्ति को भी सजाकर भेज दिया। ससुराल में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनकी सास सुंदर बहू पाकर बहुत प्रसन्न थी, परंतु यह प्रसन्नता तब गायब हो गई जब नई बहू ने कुल देवता की पूजा करने से इनकार कर दिया। पारिवारिक दबाव के बावजूद वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देव को पूजने के लिए तैयार ही नहीं थी। शादी के शुरुआती दिनों में कुमार भोजराज मीरा के व्यवहार से बहुत विचलित रहे, परंतु कुछ समय पश्चात मीरा के सरल स्वभाव व ईश भक्ति से प्रभावित होकर वे उन्हें मान देने लगे। स्वयं भी एक अच्छे तलवारबाज व कवि होने के कारण वे मीरा के भजनों में रुचि लेने लगे। मीरा के कृष्ण प्रेम को सम्मान देते हुए उन्होंने उनके लिए रणछोड़ दास जी का मंदिर भी बनवाया। मीरा अधिकाधिक समय मंदिर में बिताया करती। विक्रम संवत 1580 में कुमार भोजराज की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात महाराणा सांगा भी परलोकवासी हो गए। अब मीरा के देवर राणा विक्रम सिंह चित्तौड़ के शासक बने। उनकी पत्नी उदाबाई मीरा को पसंद नहीं करती थीं। विक्रम सिंह और उदा ने मिलकर मीरा का जीवन दुश्वार कर दिया। कहते हैं कि उन्होंने एक बार मीरा को एक पिटारे में एक जहरीला सांप भेंट में दिया। मीरा ने बड़ी श्रद्धा से उसे स्वीकार किया और माना जाता है कि जब स्नान ध्यान के बाद मीरा ने पिटारा खोला तो उसमें से शालिग्राम निकले। एक अन्य कथा अनुसार मीरा को विष का प्याला पीने को दिया गया। श्रद्धा पूर्वक उन्होंने यह विष भी ग्रहण किया, परंतु उसका उन पर कोई असर न हुआ। एक अन्य समय पर मीरा को कांटों की शैया पर सुलाने का प्रयास किया गया, परंतु वह शैया भी फूलों की सेज बन गई। मीराबाई इन वृत्तांतों को अपने भजनों में भी लिखती हैं। उनका प्रेम इतना निश्चल था कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी ईश्वर की कृपा से वे आराम से सह पाईं। सत्य जो भी रहा हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कुमार भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा का जीवन नरक हो गया। इन दुखों से तंग आकर मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और वे वृंदावन में वास करने लगीं। वे गाती हैं, करना फकीरी फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गाड़ी तो कोई दिन बंगला तो कोई दिन जंगल बसना जी। मीरा प्रसन्न थी। मीरा के वृंदावन जाने के बाद चित्तौड़ ने बहुत कष्ट सहे। उदाबाई को एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने मीराबाई को अत्यंत कष्ट दिए
और वे मनी मन में ये मानने लगीं कि मीरा सचमुच संत थीं। अतः यदि वे लौट आए तो चित्तौड़ सुखी हो जाए। उदा और राणा विक्रम सिंह जी ने विनती की, पर मीरा फिर लौटकर चित्तौड़ नहीं गईं। कहा जाता है कि यहीं वृंदावन वन में वे कृष्णमयी हो गईं। मीरा ने विश्व को 1000 से भी ज़्यादा भजन दिए, प्रत्येक गीत पिछले गीत से बेहतर। उनके गीतों में प्राय उनके कृष्ण प्रेम को, उनके विवाहोत्तर कष्ट व उनकी प्रभु कृपा से बचना और उन पर श्री कृष्ण की विशेष अनुरक्ति को चित्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप किन विषयों पर हमसे सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।